केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में बदलाव को लेकर के राज्यसभा में क्या कुछ कहा, बिहार में राष्ट्रगान को लेकर के क्यों हंगामा बरपा है। इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा में विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर के ऊपर क्यों उछाला, ये तमाम खबरों को लेकर के मैं आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं वयम भारत। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले गृह मंत्रालय की और केंद्रीय गृह मंत्री की, जिन्होंने आज राज्यसभा में अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्यों का मामला है, लेकिन 76 सालों से कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय में बदलाव ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय अपराधों की, चाहे उसमें नशे से संबंधित अपराध हो, चाहे घुसपैठ से संबंधित अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहा है राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। आप उनका ये वक्तव्य सुनिए जो उन्होंने राज्यसभा में कहा है। देखा जाए तो बहुत विषम परिस्थिति में काम करता है, क्योंकि कानून और व्यवस्था का जिम्मा हमारे संविधान ने राज्यों पर रखा है। सरहदी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सारे विषय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आए और ये उचित ही निर्णय है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत भी नहीं है। परंतु कानून और व्यवस्था का जिम्मेदारी जब राज्यों का होता है, तब अब 76 साल के बाद ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है कि कई प्रकार के क्राइम राज्य की सीमा तक सीमित नहीं होते, वो अंतरराज्य भी होते हैं, बहुराज्यीय गुनाह भी होते हैं, जैसे नारकोटिक्स है, साइबर क्राइम है, जैसे संगठित अपराध की गैंगे हैं, जैसे हवाला है। ये सारे अपराध कोई एक राज्य की सीमा में नहीं होते और कई अपराध ऐसे होते हैं जो देश की सीमा के बाहर से भी हमारे देश में किए जाते हैं। और इस सबको देखते हैं तो समयानुकूल तरीके से गृह मंत्रालय में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। राज्यसभा की बात, अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। देखिए, बिहार विधान भवन के बाहर आज राजद के विधायकों और विधान पार्षदों ने जमकर प्रदर्शन किया राष्ट्रगान के मुद्दे को लेकर के, और इस प्रदर्शन में बाकायदा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। दरअसल कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। राष्ट्रगान के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों का अभिवादन किया, अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कल के। और इसको लेकर के जैसे ही वीडियो बाहर आया, उसके बाद से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या तमाम बिहार के जो विपक्षी दल हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार का माथा शर्म से झुक गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान किया है राष्ट्रगान के समय जैसी उनकी हरकतें थे। इसके साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है उन्हें और वो अचेत अवस्था में है। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, देखिए उनके उस बयान को। नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो
इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री के इस घटनाक्रम के बाद, राष्ट्रगान के इस प्रकरण के बाद जाहिर सी बात है राजद हमलावर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि सीएम ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का राष्ट्रगान का अपमान किया है। तो वहीं जेडीयू की तरफ से नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार करते हुए मोर्चा संभाला नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पिता सजा याफ्ता हैं। करारा प्रहार किया है नीरज कुमार ने अपने ही अंदाज में। तो ये थी बिहार की खबर। अब आगे रुख करते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली की। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है। अब सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली का कमान संभालेंगे। गोपाल राय को गुजरात प्रभारी बनाकर उनको गुजरात का जिम्मा सौंप दिया गया। वहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब का प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया। मनीष सिसोदिया अब प्रभारी हो गए हैं पंजाब आम आदमी पार्टी के, तो सत्येंद्र जैन सह प्रभारी हैं। इन दोनों ही नेता पर शराब घोटाले में गड़बड़ी का आरोप है, जेल जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन दूसरे प्रकरण में गए थे, मनीष सिसोदिया बाकायदा शराब घोटाले में जेल में थे और लंबे समय तक वो जेल में बिताया है उन्होंने और ज़मानत पर इस वक्त बाहर हैं। अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए थे। तो ये एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है आम आदमी पार्टी में। राजनीतिक पंडितों की माने तो ये एक चुनावी साइड इफेक्ट है। अब अगली खबर भी दिल्ली से ही है। अब एक आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। एलजी ऑफिस से आम आदमी पार्टी सरकार का जो कामकाज है उसको रोका जाता है। लगातार केजरीवाल हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हों, ये आरोप लगाते थे केंद्र सरकार पे। और साथ साथ दिल्ली में जो अधिकारी हैं उन पर भी आरोप लगता था कि ये अधिकारी केंद्र के इशारों पे काम करते हैं। अब उल्टा मामला फंस गया। अब दिल्ली सरकार, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ये आरोप लगा रही है कि अधिकारी विधायकों का फ़ोन तक नहीं उठाते। बाकायदा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने तो चीफ सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा है इस बाबत और शिकायत लगाई है तमाम अधिकारियों की। और इसके बाद प्रवेश वर्मा ने मीडिया को बयान देते हुए कहा है कि 10 साल से अधिकारियों का जो खाल है वो मोटी हो गई थी। अब हम भी रोड पे दौड़ रहे हैं, उनको भी दौड़ाएंगे और दौड़ेंगे तो पसीना आएगा और उनकी चर्बी कम होगी। प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है दिल्ली के अधिकारियों के लिए, उनके बयान सुनिए। सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई, तो उनकी चर्बी को हम लोग जिन्हें निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं। तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी। तो सुना आपने किस तरीके से प्रवेश वर्मा अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में पिछले 10 साल की सरकार में दिल्ली के अधिकारियों ने तमाम विकास कार्यों को किया है। अब सोचिए, जो आम आदमी पार्टी पिछले दिनों जब वो सरकार में थी तो इन्हीं अधिकारियों पे आरोप लगा रही थी कि केंद्र के इशारों पे काम कर रहे हैं, कामकाज में बाधा डाला जा रहा है। अब वही आतिशी और आम आदमी पार्टी अधिकारियों के बचाव में आ गई और कह रही है कि पिछले 10 साल में गजब का काम हुआ है दिल्ली में, इन्हीं अधिकारियों ने वो काम किया है। सारे विकास कार्यों का क्रेडिट अधिकारी को दे रही है आतिशी। तो ये राजनीति भी गजब है और दिल्ली की राजनीति है। जो पार्टी कल तक अधिकारियों पे आरोप लगा रही थी वो आज अधिकारियों के समर्थन में खड़ी है और जो अधिकारियों के समर्थन में खड़ी थी वो अधिकारियों का शिकायत कर रही है। तो ये दिल्ली की कमोवेश खबर थी। आतिशी ने क्या कुछ कहा है, उनका ये बयान सुन लीजिए आप। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उनको सड़कों पर गालियां दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करते,
वो कह रहे हैं कि अफसर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है, पर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बना के दिखाकर दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड को 10 गुना बढ़ाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, दिल्ली वालों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने में इन अफसरों ने काम करना छोड़ दिया? चलिए अब बात कर लेते हैं एक देश के एक और विधानसभा की, कर्नाटक विधानसभा की। देखिए, कर्नाटक विधानसभा में आज एक बिल पेश किया गया जिसमें सरकारी जो ठेके होते हैं उसमें 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है मुसलमानों को। अब इसको लेकर के बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर के ऊपर ही उछाल दिया है। तो वहीं मोर्चा संभाला इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि ओबीसी की हकमारी, ये जो आरक्षण दिया जा रहा है मुसलमानों को सरकारी ठेकेदारों में, ठेकेदारी जो होती है उसमें, वो ओबीसी की कोटे से दिया जा रहा है। जो 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया जा रहा है और ओबीसी के हकमारी का आरोप लगा दिया संबित पात्रा ने। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो राहुल गांधी के इशारे पे ऐसा कर रहे हैं। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, उनका भी वक्तव्य सुन लीजिए। आप सभी जानते हैं कर्नाटक के असेंबली में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, KTPP, यह जो बिल था इसमें अमेंडमेंट के साथ, इस एक्ट में अमेंडमेंट के साथ आज बिल पारित हुआ है। इसका लब्बो लुबाब, इसका अर्थ यह है कि आज से कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का, 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए संरक्षित रखा गया है। मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा। यह जो KTPP एक्ट है, इसके संशोधन के पश्चात 2 बातें अब सामने आती है। पहला विषय है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है, राज्य भर में सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स 2 करोड़ तक के सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4% मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके लिए 1 करोड़ तक के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुसलमान आरक्षण लागू होगा। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि यह जो आरक्षण है, ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B OBC आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग होता है, OBC होता है, उस OBC कैटेगरी 2B में से 4% दिया गया है। इसका अर्थ है कि OBC बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो OBC को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश यशवंत वर्मा की। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दूं कि उनके घर पर 15 करोड़ रुपए की कैश बरामदगी हुई थी, ऐसा मीडिया में खबर चल रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है ये अभी स्पष्ट रूप से सामने निकल कर नहीं आया, लेकिन ये बात तय है कि उनके घर पर भारी तादाद में कैश बरामद हुआ था और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो अमाउंट 15 करोड़ रुपया था। उनको फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफ़र अंतिम प्रक्रिया नहीं है, इस बाबत पूरी जांच की जाएगी और बाकायदा हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से
रिपोर्ट मांगी गई है, जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अंत में बात कर लेते हैं हैप्पी इंडेक्स की। चलिए हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। और हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार फिनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और पाकिस्तान और नेपाल के बाद भारत का नंबर आता है। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत के लोग पाकिस्तान और नेपाल के बाद खुश हैं, यानी कि भारतीय से ज़्यादा खुश पाकिस्तानी हैं, नेपाल के लोग हैं। तो ये कमोबेश जो जितनी भी प्रमुख खबरें थी आज दिन भर की, उसको लेकर के मैं आपके समक्ष आया था। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्ते।